नमस्ते। महादेव रंग में मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये जो नई रीडिंग मेरी होने वाली है, ये होने वाली है कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कि 2025 में आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलके ही रहेगा। क्योंकि डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ होती है, भाग्य, जो भाग्य में हमें लिखा होता है वो हमें मिलता है। तो हम 2025 में आपके भाग्य में कौन सी चीज़ें लिखी हैं, क्या आपको मिल सकता है, उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। आपके लिए एडवाइजेस निकालेंगे, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस होंगे, एंजल गाइडेंस होंगे, मैं सब कुछ आपको देने की कोशिश करूंगी। और ये जो रीडिंग होने वाली है काफ़ी डिटेल में होने वाली है, तो आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा और मुझे बहुत सारा वक्त देना पड़ेगा मुझे सुनने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को अभी बहुत सारा धन्यवाद बोल देती हूँ मुझे इतना टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और मेरी महादेव रंग फैमिली को बहुत ढेर सारा प्यार मैं देना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और चलिए इसी के साथ साथ टाइम को ख़राब ना करते हुए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। जय हो, मंगल हो। सबसे पहले हम आपके लिए ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए 2025 में कैप्रिकॉन्स आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलके ही रहेगा। मैं मल्टीपल डेक्स का यूज करूंगी और उसके बाद हम आपकी डेस्टिनी देखेंगे, ऐसी चीजें जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं जो आपको मिलके ही रहेंगी, वो हम देख लेते हैं। फॉर कैप्रिकॉन्स, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि कैप्रिकॉन्स को 2025 में जो उनकी डेस्टिनी में लिखा है, जो उनको मिलके ही रहेगा, प्लीज मुझे बताएं क्या है फॉर कैप्रिकॉन्स। फॉर कैप्रिकॉन्स 2025 में क्या मिलेगा। फर्स्ट कार्ड आ गया है रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है चूज वाइजली, सोलर प्लेक्सस चक्रा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं डिसेप्शन एंड एनवी। 7-7 की ऊर्जा है। प्रोस्पेरिटी बिगिंस। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। चलिए थोड़े से और कुछ मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन। फॉर कैप्रिकॉन 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलके रहेगा। फर्स्ट कार्ड आया है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। 7-7 की ऊर्जा मुझे वैसे भी दिख गई थी। फॉरगिवनेस। नेक्स्ट है फॉर कैप्रिकॉन फॉर कैप्रिकॉन्स मॉडरेशन। वाओ। पेशेंस। ये कार्ड भी आया तो मैं इसको भी लूंगी, मैं लेने वाली नहीं थी। टीचिंग एंड लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ। चलिए 7-7 की ऊर्जा बहुत ज्यादा है और सरेंडर। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है सरेंडर। चलिए आपके पहले ओपनिंग मैसेजेस देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है 2025 में जो आपके साथ होगा ही होगा।
और ये होना ही है, क्योंकि डेस्टिनी हमारा भाग्य होता है और भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, हम अपने कर्मों से थोड़ा बहुत उसको बदल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसको और जल्दी पा सकते हैं अपने कर्म करके, लेकिन कहते हैं ना भाग्य में जो हमारा होता है वो हमें मिलता है। तो आपके भाग्य में क्या आ रहा है? आपके भाग्य में जो मुझे सबसे पहले दिखाई दिया कि एक वक्त ऐसा आएगा 2025 में जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेबल फील होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में ना ग्रोथ दिखाई दे रही है, और ये ग्रोथ आपके इंटरनल लेवल पे हो सकती है। पर्सनल ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये पर्सनल ग्रोथ क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये दो कार्ड ना एक साथ आ गए थे, और बहुत ज़्यादा वॉयलेट कलर की ऊर्जा है स्पिरिचुअलिटी। मतलब आप परमात्मा के करीब जा रहे हो, आपका परमात्मा के साथ यूनियन देख पा रही हूँ मैं। आपका 2025 में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहाँ पे आप मुझे बहुत सारा आराम करते हुए दिखाई दे रहे हो, रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स जितने भी हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बहुत एकांत हो। अगर आप बहुत ज़्यादा दोस्तों में घिरे रहते हो, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कहीं अकेले जाना चाहिए, तो आप मुझे 2025 में ना, एक कहते हैं ना अंतर्मन की शांति ढूंढने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना शांति चाहिए होती है। तो मेरे को आप उस मोड में जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि 2025 में आप बहुत सारा एक तो आराम करने वाले हो, मेडिटेशन करने वाले हो, अपने आप को रिफ्रेश करने वाले हो, क्योंकि अब आप जो हो अपने आप की एक पर्सनल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपकी ना 2025 में अपनी इंटरनल लेवल की ग्रोथ में बहुत सारी देख रही हूँ कि आपकी बहुत सारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। आप बहुत सारी चीज जो है ना पढ़ रहे हो या सिखा रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी चीजें जो हो आप लर्न कर रहे हो बाय मोबाइल फोन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी तक आपके यूट्यूब चैनल पे आप कौन सी वीडियो देख रहे थे या कौन सी मूवी देख रहे थे, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो अब बदलने वाला है। आप अब अपने YouTube पे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप एकदम से ऐसी वीडियोस देखो जहां से आपको कुछ नॉलेज मिले। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप हायर पावर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानोगे। आपके सामने वीडियोस ही ऐसी आएंगी जहां पे आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने वाले हो। मुझे आप बहुत ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है, पर्सनल ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक आत्मिक लेवल पे, इंटरनल लेवल पे, जो हम अंतर मन से जो संतुष्टि फील करते हैं ना, मुझे वो, अगर आप लोगों का 2024 बहुत ज़्यादा ऐसा गया कि मन में बहुत उथल पुथल हो रही है, चांद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, तो आप मुझे उस स्थिति से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक अपने आप को बहुत ही एक ऐसे काम कंपोज पोजीशन में जाने वाले हो, एक ऐसी स्थिति में जाने वाले हो जहां पे आप अपने आप को परमात्मा को सरेंडर कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी ही थी सरेंडर करना और सेल्फ लव करना और नई शुरुआत करना अपनी लाइफ में। कि आपकी लाइफ में ना मुझे यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। इस शुरुआत में आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो, परमात्मा से बहुत ज्यादा कनेक्ट करने वाले हो। यूट्यूब में आप जो अभी तक वीडियोस देख रहे थे ना, वो सब चेंज होने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे अपने घर पे नए नए गैजेट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और साथ के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जितने भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर आपके घर में कुछ भी खराब था, तो आप उसे अपने घर से बाहर निकालने वाले हो, डिस्कार्ड करने वाले हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब और क्या दिखता है कि आप अब बहुत ज्यादा धैर्यवान बनने वाले हो, आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस आ रहा है। अब पता है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि सरेंडर का कार्ड है। क्योंकि सरेंडर हम कब करते हैं? जब हमारे अंदर एक विश्वास आ जाता है, एक सब्र आ जाता है। और सब्र कब आता है? जब हम परमात्मा के करीब चले जाते हैं। हमारे अंदर सब्र कब आएगा? जब हम परमात्मा के करीब चले जाएंगे, हम उनकी छत्रो छाया में चले जाएंगे। तो आप मुझे वो दिखाई दे रहे हो, बहुत सारा मेडिटेशन करते हुए, ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हो, एकांत में समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको वो शोर शराबा उन सबसे दूर जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो ऐसी जगह जैसे ऋषिकेश टाइप हो गया या मसूरी हो गया, कहीं पे ऐसा जो नेचर के बहुत करीब हो, ऐसी कोई जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मतलब जहाँ पे नेचर हो बेसिकली ये। अब और क्या आ रहा है? आप बहुत सारे लोगों को
2025 में माफ करने वाले हो। इवन ये फॉरगिवनेस का कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि आप दूसरों को माफ तो करोगे ही करोगे, लेकिन आप अपने आप को, खुद को भी माफ करने वाले हो। अगर आपसे ना चाहते हुए जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, या आपको किसी बात का अपने अंदर गिल्ट है किसी भी चीज का, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने वाले हो। आप अपने आप को भी माफ करने वाले हो और सामने वाले व्यक्ति को भी माफ करने वाले हो, जिन लोगों ने भी आपके साथ धोखा किया हो या दुख तकलीफ दी हो, या आप जिनसे खुश नहीं थे। मतलब आप माफ करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि हम माफ भी कब कर पाते हैं, जब हम एक हायर सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब हम इस एनर्जीज को समझ पाते हैं कि सब कुछ एनर्जी फॉर्म में होता है, एवरीथिंग इज इन एनर्जी फॉर्म। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब और क्या दिख रहा है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपको 2025 में मिलके रहेगा, कि आपकी लाइफ में ना अब प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगी, ग्रोथ। ठीक है, अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा काम करते थे और आपके पैसे नहीं रुक रहे थे, या पैसा बचता नहीं था, या जितनी मेहनत करते थे उतनी ग्रोथ नहीं थी, या स्टेबिलिटी नहीं थी लाइफ में, हमेशा एक डर बना रहता था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आते हुए देख रही हूँ। मुझे इस कार्ड से पता है क्या दिखाई दे रहा है, कि जो आपने अपने जीवन में अगर कोई बीज बोया था, आप उसका फल खा रहे हो 2025 में। आपने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी, कोई पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उसके रिटर्न्स अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, कुछ बहुत सीखा था आपने, आप काम कर रहे थे बट उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो आप बेसिकली जो आपने 2024 में या अभी पहले भी जितने भी 3-4 साल से अगर आपने कोई मेहनत करी किसी भी चीज़ पे, और वहां पे अगर आपको अभी तक ग्रोथ नहीं मिली थी, तो वहां पे मुझे प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिखाई दे रही है कि शुरू हो जाएगी वहां से प्रॉस्पेरिटी आता हुआ। जो भी आपने हार्ड वर्क किया वो आपको पे ऑफ होने वाला है, वो आपको मिलने वाला है, आप फल खाने वाले हो अपनी मेहनत का। आपको 2025 में ना मेहनत का फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग है। 1 की ऊर्जा, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 5 नंबर का कार्ड भी है, 7 नंबर का कार्ड है, और रिदम में हो रही हैं सारी चीजें। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि एक बात का आपको ख्याल रखना है, जो एक वार्निंग के रूप में है, कि 2025 में आपसे बहुत सारे लोग जल सकते हैं, जेलस, आपको नजर लगना। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे ना मैं ऑप्शंस आते हुए भी देख रही हूँ। ये ऑप्शंस आपके जॉब में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आप आपके लव लाइफ में हो सकता है, पार्टनर्स को लेके चॉइस हो सकता है। तो आपको बोला है कि बहुत सोच समझ के विचार करके चूज करना, चूज वाइजली का कार्ड ये कहता है कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और ये आपको क्यों मिल रही हैं? क्योंकि आपने ये मांगी थी, आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने कुछ बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किया था, बहुत दिन से ऐसे भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरी ये इच्छा हो जाए। आपने जो चीज मांगी थी ना, वो आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। भगवान परमात्मा आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है कि अब आपको डिसाइड करना है, आपको बहुत वाइजली चूज करना है, ऐसी कौन सी चीज जो आपके हायर गुड के लिए अच्छी है, वहां पे आपको चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, जिस वजह से मुझे आपकी तरफ लोग जो है जलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जेलस, एक नजर लग जाना, हाई टोक लग जाना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो एक स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए कि 2025 में आप अपनी चीजों को, या जो भी आपके पास अबंडेंस आए, पैसा आए, या जो भी ऑप्शंस आए, चाहे शादी के प्रपोजल्स आए, तो थोड़ा सा सीक्रेटली ये सारी चीजें करना, सीक्रेटिव बन जाना थोड़े से। और यहाँ पे मुझे बहुत लोगों को धोखा मिलते हुए भी दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में किसी भी एक पॉइंट पे, अब ये किसी भी लिहाजे से हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का भी कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। साथ के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि 2025 में आप लोग अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो हील करने वाले हो। ये थर्ड रूट चक्रा हमारा होता है। अब ये किस लिए होता है? ये हमारी क्रिएटिविटी के लिए होता है, हमारे पैशन के लिए होता है, हमारी सेंसुअलिटी के लिए होता है। तो आप इसको हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ को लेके दोबारा से बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हो, दोबारा से एक वो उमंग आ रहा है, लाइफ में वापस आ रही है। क्योंकि जब हम परमात्मा के करीब चले जाते हैं ना, तो ऐसा होता ही है कि हमारे जीवन में वो फिर से वो जो कलर्स हैं वो वापस आ जाते हैं। आप बहुत ज्यादा ना काम करने के तरीके को भी बदलने वाले हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा जस्ट मॉडरेशन के नीचे आया है। और अगर कोई भी ऐसा इंसान जो सोशल मीडिया वर्कर है, सोशल मीडिया पे काम करता है, या कोई किसी भी क्रिएटिव फील्ड से है, तो मुझे आपकी क्रिएटिव फील्ड में बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से करने वाले हो, कुछ बदलाव आ रहा है।
मॉडरेशन आ रही है, बहुत सारे पॉजिटिव तरीके से चेंजेस मैं देख पा रही हूँ उनके लिए, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को पहले तो प्रणाम। और दूसरी चीज़ ये है कि आप परमात्मा के बहुत ही ज़्यादा करीब जा रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़े मंत्र वगैरह जाप करना शुरू करें, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर अभी तक आपको हेडेक की प्रॉब्लम थी, सर दर्द की प्रॉब्लम थी, तो वो आप 2025 में थोड़ा सा एक ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, उसकी हेल्प से आप अपनी माइग्रेशन की प्रॉब्लम से भी मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, 2025 में आपको हेडेक बहुत होने वाला है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा ऐसा, ये 7th मंथ दिखाई दे रहा है, जुलाई में मे बी कोई आपको धोखा मिल सकता है या कभी भी हो सकता है, बट मुझे जुलाई की वाइब थोड़ी ज्यादा आ रही है कि जुलाई में ये चीजें हो सकती हैं कि आपके पास ऑप्शन से बहुत सारे आएंगे जुलाई में, धोखा भी आपको जुलाई में मिल सकता है। तो प्लीज बी अवेयर, ठीक है, कि आपको सही चीजों का चुनाव करना है जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपके लिए ठीक हो, ठीक है। ये है आपके, यस, आपकी लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा, क्योंकि देखो पूरा लाइफ हमारा क्रीम की तरह तो नहीं जा सकता ना। तो वही है कि हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है वो होना ही है, और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा ही है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे रामायण की किताब पढ़ते हुए या कोई रिलीजियस बुक पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हुए या ऐसे लोग जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, या बहुत सारे मतलब बहुत सारे कैप्रिकॉन जो है मुझे रामायण देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपके धर्म में जितनी भी जो रिलीजियस किताबें होती हैं, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, आप मुझे उसे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नई स्किल सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपने अभी तक जितना भी हार्डवर्क किया था उसका फल आपको 2025 में मिलने वाला है। आप बहुत सारा पेशेंस बना लोगे, मतलब आप बहुत एक समझदार व्यक्ति में मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हो, कि आप एक बहुत समझदार व्यक्ति में कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा ही है। चलो अब हम ये देखते हैं कि 2025 में आपका सोल पर्पस, जो मतलब आपकी सोल क्या सीखेगी, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा ही है। फॉर कैप्रिकॉन्स, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि कैप्रिकॉन्स 2025 में उनकी जो सोल है वो क्या सीखने वाली है, जो उनकी डेस्टिनी में ही लिखा है। कैप्रिकॉन जो है जितने भी, उनकी सोल कौन सा लेसन सीखने वाली है जो इनकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स, फॉर कैप्रिकॉन्स। ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बात आपसे रिलेट हो जाए। आप अपने उम्र के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से, इसमें जो भी चीज़ें आपसे रिलेट होती हैं आप उसको ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन होता है, आप उससे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको पर्सनली आपको गाइड कर सकती हूँ और आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। चलो हम ये देखते हैं 2025 में, ठीक है, 2025 में जो हमारे कैप्रिकॉन्स हैं उनकी सोल क्या सीखेगी फॉर कैप्रिकॉन्स। फर्स्ट कार्ड है ग्रैटिट्यूड पे करना। वाओ, पता है ये कार्ड कैसे आया है, ये मैं इसके ऊपर रखने जा रही थी, रेस्ट एंड रिजुविनेट की। देखो सीक्वेंस देखो, ग्रैटिट्यूड, रेस्ट एंड रिजुविनेट और स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ये ऐसे सीक्वेंस बना है आपका। पता है ये क्या दिखाता है हमें, मतलब कितनी सिंबॉलिक रीडिंग हो जाती है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्पिरिट गाइड्स में परमात्मा मेरे से इतना अच्छा काम करवाते हैं ये, कि मैं आप लोगों की मदद कर पाती हूँ। आप ना एक चीज़ सीख जाओगे, ग्रैटिट्यूड पे करना, शुक्राना करना कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट्स। यस, बिकॉज डेफिनेटली आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और आप इस साल में परमात्मा को बहुत सारा शुक्राना करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हो, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करते हुए नजर आ रहे हो कि मैं बहुत ही क्या आभारी हूँ कि आपने मुझे ये जीवन दिया और मुझे इतना सारा, आपने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाऊँ। तो यस, आपकी सोल ये सीखने वाली कि आप परमात्मा को शुक्राना कर रहे हो। वाह, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो परमात्मा से बहुत करीब जा रहे हो आप। और क्या है गिल्ट, ये क्या दिखाता है कि आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। आप ये भी सीखने वाले हो। तभी देखो ये कार्ड में फॉरगिवनेस के जस्ट नीचे रखने वाली थी। तो आप बेसिकली क्या कह रहे हो, आप सभी लोगों को माफ कर रहे हो, ठीक है। और उसके साथ साथ ये माफ कब कर रहे हो, क्योंकि आप एक लेसन सीख रहे हो। वो लेसन क्या सीख रही है आपकी सोल, आप ये कह रहे हो कि ऐसी कोई भी चीजें जो मेरे सोल ग्रोथ में मुझे हेल्प नहीं करती, जो मुझे सर्व नहीं करती, जो मुझे बहुत दुखी कर देती है चांद, मैं उन चीज़ों को रिलीज कर रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं निकाल रहा हूँ। और ये होना चाहिए,
हमें माफ़ करना आना चाहिए, क्योंकि देखो जो लोग माफ़ करते हैं ना वो सबसे अच्छे होते हैं, प्योर होते हैं दिल के। तो माफ़ कर दो, हम बहुत हल्का महसूस करते हैं। आपने चाहे आप अपने भाई, अगर आप मैरिड हो, आपके अपने रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हों, वो माफ़ी के भी लायक ना हो, लेकिन जब हम माफ़ कर देते हैं ना तो हम खुद बहुत हल्का महसूस करते हैं और अच्छे कर्मास क्रिएट करते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे कर्मा क्रिएट करने चाहिए, ठीक है। तो आपकी सोल क्या सीख रही है कि आप माफ़ कर रहे हो, आप अब किसी गिल्ट में नहीं हो, आपको किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं है, ठीक है। ये मुझे आप दिखाई दे रहे हो करते हुए। चलिए और देखते हैं और आपकी सोल क्या सीख रही है। इनडिसीजन, इनडिसीजन से आप क्या सीख रहे हो। आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यस, अभी तक आप जैसे कोई फैसला नहीं ले पाते थे, तो अब आपकी सोल क्या सीख रही है कि मैं अब बिल्कुल भी इनडिसाइसिव नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहूंगा, मैं वो करूंगा जो मेरी आत्मा करवाएगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है और आप अपने अंतर मन की बात को सुनने वाले हो। 2025 एक ऐसा साल है जहां पे आप कोई भी फैसला पेंडिंग नहीं छोड़ोगे, आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनोगे और जो भी आपको करना है आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास ना बहुत सारे चॉइसेस भी आएंगे। तो आप इन चॉइसेस में से जो चुनाव करने वाले हो वो अपने अंतर मन की इंट्यूशन को सुन के करने वाले हो और वो बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा था कि ऐसा होना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस का, फिर से रिपीट हो गया। माय गॉड, पेशेंस इस डेक से भी और इस डेक से भी। आप देख रहे हो मेरी रीडिंग कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि जो भी आपके कार्ड्स निकले हैं वही सोल आपकी सीख भी रही है। माय गॉड, थैंक यू परमात्मा। ओह माय गॉड, मुझे ना, मैं सही बताऊं, मैं शुक्राना महसूस करती हूँ बार बार कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ और जिस तरीके से मेरे कार्ड्स निकलते हैं मुझे यकीन हो जाता है कि मैं बिल्कुल सही रीडिंग निकाल रही हूँ और ये आप लोगों के लिए परफेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। तो यस, आपकी सोल ना ये चीज़ सीखने वाली है, सरेंडर करना, परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक डिवाइन टाइमिंग होता है। तो ये आप सीखने वाले हो कि चांद, मेरे को पता है ना ऊपर बैठा है, वो कर देगा, वो कर देगा चांद, वो कर देगा। आप वो सब्र रख लोगे, वो सब्र आ जाएगा आपके अंदर। वो सब्र सीख रहे हो, आपकी सोल उसको सीख लेगी कि सब्र करना किसे कहते हैं, ठीक है। वो पेशेंस आ रहा है आपके अंदर, ये आप कर भी रहे हो। और ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी सोल ही इस चीज को सीख रही है। वाओ। नेक्स्ट कार्ड है ग्रीफ। ग्रीफ का कार्ड क्या कहता है कि आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इन इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो देखो ये क्या कह रहा है कि आपकी आत्मा और क्या सीखने वाली कि अब आप किसी भी तरीके के ग्रीफ में नहीं जाओगे, सौरों में, दुख में नहीं जाओगे। क्यों? ऐसे ये मुझे ये दिखा रहा है कि मान लो आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कुछ खो दिया था आपने, या आपका कोई रिलेशनशिप खराब हो गया, या आपने करियर में कोई अपॉर्चुनिटी खो दी, तो अब आप उसको लेके ना बैठोगे नहीं या रोगे गाओगे नहीं, क्योंकि आप ये सोचोगे कि ठीक है ना, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि कुछ और मेरी तरफ आएगा, वो मेरे लिए नहीं था, इससे भी बेहतर मेरी तरफ कोई चीज आएगी, तो मेरे बेहतरी के लिए ही हुआ है जो हुआ है, वो मैंने छोड़ा नहीं, वो मेरे डेस्टिनी में ही नहीं था। तो आप ये चीज सीखने वाले हो कि जो चीज मुझे नहीं मिली ना वो मेरे डेस्टिनी में ही नहीं थी, वो मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं थी, तो मैं क्यों फिर दुखी हूं उस चीज को लेके चांद। आप ऐसे बोलने वाले हो, ठीक है। तो ये आपकी सोल सीखेगी। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है एडवर्सिटी। यस, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न, क्योंकि आपके यहाँ पे इससे भी टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे, उसको बोलोगे कि जितने भी चैलेंजेस हमारे जीवन में, जितने भी सुख या दुख आते हैं, हम उससे क्या सीखते हैं, हम उससे एक नया लेसन सीखते हैं, एक नया अध्याय अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं, एक नया पार्ट। जैसे हमारी किताब में अध्याय होते हैं, हम बहुत सारे लेसन्स पढ़ते हैं अपने स्कूल में, जब जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना, तो ऐसे ही चैलेंजेस भी हमें हमारे जीवन के जो लेसन्स हमें सीखने हैं वो सिखाता है, जो हर उम्र पे हम अलग अलग लेसन सीखते हैं। और हम आए भी इसीलिए इस धरती पे। तो ये आप ये चीज़ भी अप्रिशिएट करने वाले कि ओके, भगवान आपको जितनी गुगली मेरी तरफ फेंकनी आप फेंको, मैं तो उसे छक्के मारूंगा। तो आप बेसिकली आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आएंगे आप उसे छक्के मारने वाले हो, आप बैट बॉल खेलने वाले हो उसके साथ। डेफिनेटली ये होने वाला है क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस आ रहा है, एक
सुकून आ रहा है, सुकून, सुकून कहते हैं ना, सुकून में जा रहे हो आप, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा था कि आप जितने भी चैलेंजेस आएंगे अब उसको आप बहुत अच्छे से फेस कर लोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि ठीक है इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, ओके आप भेजो, मैं सीखूंगा, मैं एग्जाम पास कर लूंगा। तो बेसिकली आप एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और कभी भी अगर ऐसा आए, चैलेंज आए, तो आप प्लीज मेरी इन बातों को याद रख लेना कि भगवान चाहे कितने भी गुगली फेंके, आपको उसे छक्के मारने, तो आप मुझे याद कर लेना, महादेव रंग चैनल को याद कर लेना, आपको एक पॉजिटिव वाइब मिल जाएगी। मैं आपको अपनी तरफ से बहुत सारे लाइट्स भेज रही हूँ, क्योंकि यस चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, मैं जितना आसानी से आपको बता रही हूँ, यस उसको फेस करना उतना इजी नहीं हो सकता, बट हम अपनी सोच से चीजों को बदल सकते हैं, और मैंने बदला भी है अपनी सोच विचार से। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज इन एनर्जी फॉर्म, हर चीज एक एनर्जी के फॉर्म में होती है, हम जैसा सोचेंगे वो चीज उतनी बार मल्टीप्लाई होती है। आप नेगेटिव सोचोगे ना तो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई हो के हर चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या सोचते हो, और जो सोचते हो वो हो जाता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाती है। सो बी अवेयर, बी माइंडफुल कि आप क्या सोच रहे हो, और कभी भी गलत कर्मा नहीं क्रिएट करना है। चलिए अब हम और देख लेते हैं कि आपकी ना 2025 में एनर्जीज कैसी रह सकती हैं। ठीक है, फॉर कैप्रिकॉन्स 2025 में आपकी एनर्जीज कैसे होने वाली है, फॉर कैप्रिकॉन कि आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है फॉर कैप्रिकॉन। दो 2025 अच्छा है, खट्टा मीठा अच्छा है, काफी अच्छा है। मतलब इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मतलब इंटरनल लेवल वाली जो ग्रोथ होती है ना, और जो आपने बीज बोए हैं ना उसका फल खाने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए कुछ लोगों ने, मेरे को एक चैनलाइज मैसेज आया कि अगर कुछ लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 2024 में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका प्रॉफिट आपको 25 में मिलने वाला है, या आपने जो भी पीछे कोई बिजनेस शुरू किया था, या किसी काम में, या कहीं पे म्यूचुअल फंड में, या कहीं पे भी पैसा अगर इन्वेस्ट किया था, तो उसके रिटर्न्स, उसका प्रॉफिट आपको 2025 में रिसीव होगा। ठीक है, और ये जो मुझे दिख रहा है ये फर्स्ट मंथ में ही हो सकता है, इवन जनवरी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं गॉडेस ऑफ द मून। यस, मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉन्स पता है कैसे एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि 2025 में आप खुद परमात्मा के देखो बहुत ज्यादा करीब, ये पूरी लाइन ही परमात्मा से जोड़ रही है मुझे, ये भी देखो फर्स्ट लाइन पूरी। अब देखो गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है कि दैट मीन्स यू आर हीलर, आप लोग एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप 2025 में, आपकी डेस्टिनी में ही ऐसा लिखा है कि 2025 में आप इतने ज्यादा एक कहते हैं ना सब्र रखने वाले व्यक्ति बन रहे हो, परमात्मा के करीब जा रहे हो, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं और बहुत ज्यादा मेडिटेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। 77 एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे सकता है, 77 मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपको 77 नंबर आपका बहुत पीछा करने वाला है। ठीक है, आपको 7 नंबर बहुत दिखेगा, 5 नंबर चेंज का होता है, कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में, मतलब नेक्स्ट ईयर आप बहुत ज्यादा बदल जाओगे, आपके थॉट प्रोसेस बदलने वाले हैं, आपकी सोल असेंड होने वाली है। एक सोल अगर आपकी इमेच्योर थी तो आप मेच्योर होने वाले हो 2025 में। समहाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद इतनी एक पॉजिटिव ऊर्जा में रहोगे, एक लाइट में रहोगे कि जैसे कोई इंसान अगर परेशान है, वो जस्ट आपके पास अगर आके बैठ भी जाएगा ना और आपसे 2 मिनट बात भी कर लेगा तो आप उस इंसान को हील कर दोगे। या उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने सिंपली कुछ बात भी कह दी ना तो उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप गॉडेस ऑफ द मून, मतलब गॉडेस वाली वाइब होने वाली है आपकी, मतलब बहुत व्हाइट लाइट देख रही हूँ, हीलिंग आ रही है, आप लोगों को हील करने वाले हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये भी 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी भर भर के आ रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। बहुत सारे एंजल नंबर देखोगे, कुछ लोग हीलर भी बन सकते हैं इवन, ठीक है, रेकी हीलर वगैरह होते हैं ना, उसे भी अपना करियर लॉन्च कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। या आप बाय डिफॉल्ट आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स आ जाएंगी, गॉड गिफ्टेड पावर्स आ जाएंगी कि आप लोगों को हील कर पाओगे, या कुछ ऐसी सर्विस दोगे जहां से लोग हील हो पाए। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आपका स्ट्रॉन्ग वार्निंग। मैंने डेफिनेटली आपको बताया था कि यस, कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, कोई आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा, कुछ तो आपका ऐसा साइकिल है जो कंप्लीट होगा जहां पे कोई आपको धोखा दे सकता है, आपके गद्दारी कर सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके रिश्तेदारी में हो सकता है, आपके बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप अब आपके लाइफ में ये देखो आपसे कैसे मैच करता है, बट ये एनर्जी आई है कि ऐसा होगा। तो एक आपके लिए चैलेंजेस का कार्ड आया है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, लेकिन ये 10 नंबर के कार्ड से फिर न्यू बिगनिंग है। ठीक है,
प्रॉस्पेरिटी बिगिन, कि कुछ पहले बहुत बुरा होगा और उस बुरे के बाद वो जो फेज होगा ना डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला, जब हमारे साथ जब बहुत बुरा होता है, हम पता है एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसी वक्त हम परमात्मा के बहुत करीब जाते हैं। और वही वक्त होगा जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, और जस्ट जैसे आप अवेकन हो जाओगे ना, आपकी लाइफ में ये प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, ये अबंडेंस आ जाएगी। तो ये मुझे आपका सीक्वेंस दिख रहा है कि पहले कुछ बहुत गलत होगा आपके साथ, ठीक है। आपको कोई धोखा दे सकता है, आप बहुत ज्यादा ग्रीफ में जा सकते हो, सौरों में जा सकते हो, मतलब ये एक तकलीफ आएगी आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा कोई चैलेंज आएगा जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे, डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाओगे, फिर अपने आप को संभालोगे, परमात्मा आपको संभालेंगे, परमात्मा के बहुत करीब जाओगे। फिर मोबाइल फोन पे ऐसी वीडियोस देखना जो आपको इन चीजों से बाहर निकाले, और परमात्मा की, जैसे मैं आपको मिल जाऊं, आपको मेरी वीडियोस, आपको जैसे मैं ही मिली हूँ, हो सकता है 2025 में भी बहुत सारे कैप्रिकॉन्स मुझे देख रहे हो, नए कैप्रिकॉन्स जो महादेव रंग फैमिली का हिस्सा बने, तो वो लोग भी मुझे देखेंगे, जिनसे आपको ये पता लगेगा कि हाँ यस, एनर्जी फॉर्म में चीजें होती हैं, कुछ हमारे सोल पर्पस होते हैं, कुछ अर्थ मिशन होते हैं, कुछ हमारे कर्माज होते हैं जो हमें काटने होते हैं, जो लिखे होते हैं, जो होते ही होते हैं। तो ये चीजें देख रही हूँ कि उसके बाद ये साइकिल खत्म होगा, फिर नई शुरुआत होगी, और जो नई शुरुआत होगी उसमें एक बहुत ही, आप एक ऐसे इंसान बनोगे जिसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब होगी, बहुत ही एक कहते हैं ना गॉडेस वाइब आ जाना, वैसी वाली वाइब आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। नेक्स्ट कार्ड है आपका एंजल ऑफ लव। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको परमात्मा की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिलने वाला है, आपको एंजल्स बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, एंजल नंबर बहुत दिखाई देंगे, एंजल्स आपको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। आपको बड़ा ही बहुत ही कॉन्शियस रहना है कि आप किस चीज को बार बार देख रहे हो, मोबाइल फोन पे टाइम देख रहे हो तो कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, कोई सीक्वेंस दिख सकता है आपको, 77 नंबर, 111 नंबर, ये बहुत दिख सकते हैं एंजल नंबर, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको पसंद बहुत करता है, आपको प्रपोज भी करना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, एंजल ऑफ लव एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस। कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या किसी ने आपके लिए दिल थाम के रखा हुआ है, आपको कोई प्रपोजल आ सकता है किसी व्यक्ति की तरफ से जो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे किसी की तरफ एक प्रपोजल भी आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। और क्या है, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल, आपका हर्ट चक्रा हील हो रहा है, यस। मैन होल्डिंग अ हर्ट के बाद ये वाला कार्ड आ जाना, यस, कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा, आपका एक मुझे ये वाला लाइफ जो है, ये वाला लव लाइफ आपका रिकैंडल होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पे आप अपने दिल को फिर से क्या करोगे, हील कर पाओगे, ठीक है। आपकी हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, यहाँ पे एंजल ऑफ लव के साथ मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड उसके बाद हर्ट चक्रा हीलिंग, एंजल फोर्थ चक्रा का आना, रफाइल का आना, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रपोजल आ रहा है, आप अपना हर्ट चक्रा बहुत ज्यादा हील कर रहे हो, या अगर आपको अभी कोई भी सॉरो है, कोई ग्रीफ है, या कोई बिट्रेल हुआ है, या आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए, या आप बहुत परेशान हो, या रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम थी, या अपने शादीशुदा लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। मुझे 2025 में ना जितने भी मैरिड लोग हैं उनके पीछे भी चीज़ें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही हैं, चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर आप बैठ के बात करोगे और कोई प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर सकते हो, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हीलर ऑफ द एज, इसका कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने भाग्य के विधाता खुद हो, आप मैजिशियन हो, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप जो चाहे उस तरीके से अपनी डेस्टिनी को बेंड कर सकते हो, आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हो मेहनत करके, ठीक है। ये है आपके लिए फॉर कैप्रिकॉर्न। अब और देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है 2025 में, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा ही है, जो होना ही है फॉर कैप्रिकॉर्न, फॉर कैप्रिकॉर्न 2025 फॉर कैप्रिकॉर्न। चेंज तो आएगा, बहुत बदल जाओगे, आपकी अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ बहुत होगी, स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो जाओगे। देखो क्या, आ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि अब आपको लोगों को देना है, जैसे कि माफ करना है लोगों को,
सर्विस प्रोवाइड करनी है, लोगों को हील करना है। आपने जो लेसन सीखे होंगे दुख तकलीफ में जाके, और अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति देखो जो उन चीज़ों को डील कर रहा है, तो आप उसको अपना सिनेरियो समझा के आप उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो कि देखो मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई थी, तो मैंने अपने आप को ऐसे डील किया। तो क्योंकि जब हम खुद सीख लेते हैं ना, वही इंसान किसी दूसरे इंसान को हील कर सकता है जिसने उन परिस्थितियों को फेस किया हो, क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ बहुत सौरों में, ग्रीफ में, उदासी में जा रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो। उसके बाद आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ डील कर रहे हो, उससे आगे निकल रहे हो। तो अब उसके बाद आपको एक ये वर्गो वाली वाइब आ रही है, बहुत ऐसी वाइब आ रही है कि आप अब लोगों को खुद एक गिवर के उसमें जाओगे, आप लोगों को हेल्प करने वाले हो। बहुत मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग ना स्ट्रीट डॉग्स की भी बहुत ज़्यादा सेवा करेंगे, उनको भी खाना वाना खिलाएंगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो यस, अब आप ना गिवर बन रहे हो अपने, जैसे हर्ट चक्रा को आप ना अब क्या कर रहे हो, हील कर रहे हो। जब हम हर्ट चक्रा हील कर लेते हैं ना, जब हम खुद सही भाव में होते हैं, तभी हम दूसरों को भी प्यार दे पाते हैं। प्यार अपने माँ बाप को देना, अपने दादा दादी जी को देना, अपने पार्टनर को देखना, अपने हस्बैंड को देना, अपने वाइफ को देना, अपने बच्चों को देना। तो यस, आप एक गिवर वाली एनर्जी में फिर से जाने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है 2025 में। आ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यस, आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कोई क्लाइमेक्स लिखा है 2025 में, और सब कुछ एकदम अचानक से हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ में फेरी टेल की तरह लगने लगेगी, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा तो मूवीज में होता है। तो कोई एक ऐसा फेरी क्लाइमेक्स आएगा कि ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे पूरा व्हील ही बदल जाना, मतलब पहिया ही घूम जाना आपके जीवन का। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा होगा कि एकदम से आप ग्रीफ में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत दुखी हो, और एकदम से ऐसा आपको कुछ मिल जाना, कुछ जड़ी बूटी मिल जाना, जो भी कह लो, किसी स्पिरिचुअल गुरु का मिल जाना जो आपको इन चीजों से बाहर निकाल देंगे। ऐसा क्लाइमेक्स आ जाएगा आपकी लाइफ में, मतलब आपको ऐसा लगेगा अच्छा कि 2 महीने पहले ये मैं ही था और आज भी मैं वही हूँ, मतलब ऐसा ऐसा आप महसूस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है 2025 में, और कॉन्फिडेंस ही आपकी सक्सेस की की बनेगी। जो आप अपने 2025 में जो भी सक्सेस पाओगे ना, वो किसके बलबूते पे पाओगे, अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पे पाओगे। तो आपके पास बहुत सारा मैं कॉन्फिडेंस भी आता हुआ देख पा रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है, कोई एक नया रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कोई नया साइकिल जो है वो बिगिन हो रहा है। कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो आपको दूर से देख के आपको पसंद करता है, कोई आपको ऑफर देना चाहता है, ये दोनों तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपका कोई भी एक नया साइकिल शुरू हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है, और जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें और अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अब पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो ये मेरे को ये दिखा रहा है मैरिड लोगों के बीच में कि अगर आपके कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, शादी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इन इश्यूज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। या आपके अपने पर्सनल लाइफ में करियर को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, मतलब जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम चल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं 2025 में निवारण होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको सॉल्यूशन जो है मिलने वाले हैं। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अब ये क्या दिखा रहा है कि अब सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे सुख वाली हो, चाहे दुख वाली हो, चाहे गरीबी वाली हो, चाहे अमीरी वाली हो, चाहे 2 वक्त का खाना हो, चाहे 1 वक्त का खाना हो, कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे हम अकेले हो, चाहे हम डबल हो, चाहे हमारा पार्टनर में छोड़ के चला जाए, साथ में हो, कैसी भी सिचुएशन हो XYZ, आपको हर सिचुएशन से प्यार करना है। क्योंकि अगर हम एक मनुष्य का जीवन लेके आए हैं इस धरती पे, तो हमें हर इमोशंस को, हर भावनाओं को महसूस करना ही है। और यही भावनाएं तो हमारे सोल ग्रोथ में हमें मदद करती हैं, और इन भावनाओं को ही हम जी के इस धरती को अलविदा बोल के जाते हैं। तो आप जितनी चीजों को महसूस करोगे, उतना अच्छा अपना कर्मा और जितने भी कार्मिक बैगेजेस हैं उसको आप रिलीज कर पाओगे, जिससे कि जब हमारा नेक्स्ट इनकारनेशन हो, जब हम अगली बार जन्म लें, तो इतने सारे हमें कार्मिक साइकिल ना फेस करने पड़े। तो जितने भी कार्मिक साइकिल्स हैं, जितने भी बैगेजेस हैं, उनको इसी साल खत्म कर दो, मतलब इसी ईयर खत्म कर दो, इन्हीं जन्म में खत्म कर दो, कि नेक्स्ट ईयर आपको वो लेके ना जाना पड़े, कि जब उसके बाद नेक्स्ट इनकारनेशन हो वो आपका बहुत अच्छा हो। क्योंकि हमारे जो कर्मा होते हैं ना, वही डिसाइड करते हैं हम किस टाइप की ब्लड लाइन में, किस टाइप की फैमिली में जन्म लेंगे। ठीक है, तो हमारे जैसे कर्मास होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें वैसा हमें भाग्य मिलता है और वैसा हमारा जन्म होता है। तो ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, चलिए और अब हम देख लेते हैं, अब हम आपका ये देखते हैं कि
मेरे जो डिवाइन टैरो कार्ड्स हैं वो और क्या हमें डिटेल में बताना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है फॉर कैप्रिकॉन्स जो 2025 में होके रहेगा, क्योंकि ये भाग्य की बात हो रही है तो भाग्य को हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। जो फेटेड भाग्य होता है, जो फेटेड डेस्टिनी होती है, जो होनी होती है, जो होके ही रहती है। ये देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ फॉर कैप्रिकॉन्स, फॉर कैप्रिकॉन्स। चलिए, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द सन का कार्ड है, वाओ, वो भी मेजर अरकाना है वो। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक बहुत अच्छा जोड़ा बन रहा है। द हर्मिट का कार्ड है, कंफर्मेशन, क्रॉस कंफर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंट्रोस्पेक्शन, रेस्ट एंड रिजुविनेट। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। टू ऑफ सॉर्ड्स, मैं सॉर्ड्स कह रही हूँ और सॉर्ड्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं। द हेरोफेंट, वाओ, मैंने ये बोला ही था और कार्ड आ गया। थैंक यू महादेव, थैंक यू फॉर दिस वर्क, थैंक यू। और उसके बाद है देखो 7 ऑफ पेंटिकल, ये सारे ही क्रॉस कंफर्म, सारे ही मेरे जितने भी मैं अलग अलग डेक से कार्ड निकाल रही हूँ सारे ही क्रॉस वेरीफाई हो रहे हैं। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके, देखो ये कार्ड था प्रॉस्पेरिटी बिगिंस और ये था 7 ऑफ पेंटिकल, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। देखो अब मैं इसको समझाती हूँ। ये पर्सन ये कुछ पेंटिकल्स को देख रहा है, पेंटिकल्स डिनोटेड बाय मनी, हम इसको पैसों से रिलेट करते हैं, प्रैक्टिकलिटी को रिलेट करते हैं। ये अर्दली वाइफ्स होती है हमारी सारी, ठीक है। ये लॉजिक, हमारे इन सब प्रैक्टिकल बिहेवियर को, हमारे करियर को, इन सारी चीज़ों को, हमारे फाइनेंसेस को दिखाता है। तो बेसिकली मुझे कार्ड क्या दिखा रहा है कि आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया था और आप वेट कर रहे थे कि मुझे कब ये रिटर्न मिलेगा। अब ये पैसा हो सकता है या किसी रिश्ते में इन्वेस्टमेंट, किसी रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट करना, और या कोई एक नया बीज बोना, कोई नए बिजनेस को शुरू करना, उसमें इन्वेस्ट करना। तो आपने अब आप अपने ना, आप देखो सब लोग अलग अलग हैं, सबके लाइफ में अलग अलग सिनेरियो चल रहे हैं। मैं जनरली आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया था और आप देख रहे थे कि मुझे कब रिटर्न मिलेगा, चांद कब आएगा ये वापस, मुझे कब प्रॉफिट मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे आया ना, ये फल मिल रहा है, फल खा रहे हो 2025 में, प्रॉस्पेरिटी बिगिन। आपने कहीं इन्वेस्ट किया, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, और आपको 2025 में मिल गया। वाओ, हाउ सिंबॉलिक, ओ माय गॉड, आई एम सुपर एक्साइटेड, मतलब मैं बहुत खुश हो गई। तो ये है कैप्रिकॉर्न कि आपने कहीं बहुत मेहनत करी, बहुत इन्वेस्ट किया, वेट कर रहे हो, देख रहे हो कि कब होगा, कब होगा चांद, कब होगा, कब होगा, कब रिटर्न आएगा, कब प्रॉफिट आएगा, आ रहा है 2025 में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। चलो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, आपसे ज्यादा तो मैं ही खुश हो रही हूँ। चलो अब एक एक करके और बताते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि 2025 में आप एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो जो बहुत ही ज्यादा, जिसके दिमाग में क्लैरिटी है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, इमोशनली बैलेंस्ड है, बह नहीं रहा है किसी के इमोशंस में आके, स्टेबल है एकदम, ओके ओके, ठीक है, ऐसा करके। और बहुत दिमाग से चलोगे, बहुत लॉजिकल सोचोगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब चॉइसेस का कार्ड, अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी चॉइसेस दिखाता है और ये भी चॉइसेस दिखाता है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ना कि आप एक लेसन भी सीख रहे हो कि आप, ये इनडिसीजन का कार्ड आया था और ये फिर से इनडिसीजन है। वाओ, मेरी रीडिंग ना वैसे हो जाती हूँ। तो देखो सारे ही इंटरकनेक्टेड कार्ड हैं, तो सिंबॉलिक रीडिंग है आप लोगों की और बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो देखो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इधर ये पार्टनरशिप में हो सकता है, जब आप करियर कुछ बिजनेस करना चाहते हो उसमें पार्टनरशिप में ऑप्शन हो सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज खरीद रहे हो उसमें ऑप्शन हो सकता है, पार्टनर्स एक से ज्यादा रिश्ते आ गए शादी के लिए भी हो सकता है, या लव अफेयर के लिए हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो आप डिसीजन ले रहे हो, और कैसे ले रहे हो मेरी जान, अपने अंतर्मन की सुन के, इंट्यूशन की सुन के आप वो फैसला ले रहे हो कि आपको किसे चुनना है। तो यस, आपके पास एक क्रॉस रोड आएगा, एक वक्त आएगा जो क्रॉस रोड्स आपके आएंगे आपकी लाइफ में, जहां पे आप अपने मन की सुन के फैसला लेने वाले हो, आपके पास बहुत क्लैरिटी होगी। अब देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, तो डेफिनेटली, और यहाँ पे आया है हेरोफेंट का कार्ड।
बहुत सारे मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न जो है शादी रचा रहे हैं और ये परफेक्ट जोड़ा है शादी का। आपको 2025 में आपका एक राइट लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, राइट, जो आपसे सीधा शादी करेगा रीति रिवाज के साथ, और ये अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। ये आपकी मर्जी से हो रही है, पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे कस्टम के साथ, पूरे ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आपकी ट्रेडिशनल वेडिंग में होते हुए देख रही हूं यहाँ पे। और ये बहुत ही सुंदर सा जोड़ा बन रहा है, जो दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों ही बराबर हैं, ना कोई ज्यादा है ना कोई भी कम है। और ये जो फैसला आप ले रहे हो, ये भावनाओं में आके नहीं ले रहे हो, बहुत ही सोच समझ के फैसला ले रहे हो, और ये मुझे दिख भी रहा है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब मैं और क्या देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, कि आपने 2024 में कुछ शुरू किया था और 2025 में वो काम जो है आपका बहुत तेजी से चलने वाला है। ये इधर बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, कि आपका जो काम है वो बहुत फास्ट मूव करेगा, बहुत ही फास्टली चीजें होंगी और आप वो अचीव कर लोगे। नाइट ऑफ सॉर्ट्स से सीधा किंग ऑफ सॉर्ट्स में जाना, वो आपको अचीव हो जाएगी चीजें। जो भी आप काम शुरू आपने किया है 2024 में, 2025 में उसमें स्पीड बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, और आप उसको अचीव भी कर रहे हो, बहुत अच्छे उसमें जा रहे हो। अब द हर्मिट का कार्ड दिखाता है कि आप एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सॉलिट्यूड में जाओगे, रेस्ट एंड रिजुविनेट करोगे, मेडिटेट करोगे, अपनी पूरी लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि अरे मेरे साथ क्या क्या हुआ था चांद, क्या क्या हुआ, मैंने क्या गलती करी, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, क्या करूं, क्या फैसला लूं। तो वो जो फैसला लेने का वक्त आएगा तो आप अपने आप को भगवान के ऊपर सरेंडर कर दोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, सॉलिट्यूड में जाओगे। सॉलिट्यूड में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है। तो यस, तो ये चीज दिखा रहा है, और आप डिवाइन सोल हो सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं कि वो हर्मिट का कार्ड आया है, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है, पर्सनल ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत समझदार व्यक्ति में कन्वर्ट होने वाले हो। बिजनेस में बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत ही अच्छा बिजनेस अच्छा हुआ दिख रहा है। और द सन का कार्ड, ये बहुत अंत भला तो सब भला, बहुत ज्यादा खुश रहोगे, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत ज्यादा किसी को नेम फेम भी मिल सकता है, किसी फील्ड में विक्ट्री मिल सकती है, ठीक है। आपका रास्ता किसी एक स्पिरिचुअल गुरु से आपका लाइफ मतलब रास्ता आपको मिले, कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको ऑनलाइन मिल सकता है, क्योंकि मॉडरेशन का भी कार्ड था। कोई आपको गुरु मिल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसकी बातों को आप सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाए। तो डेफिनेटली आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिल रहे हो, उनकी सलाह ले रहे हो, उनसे सलाह ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो, क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग का भी कार्ड था। तो आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हीलिंग की तरफ, टैरो कार्ड रीडर, ऐसा कुछ सीख भी सकते हो, या स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को 2025 में मेरी वीडियो मिले, महादेव रंग की वीडियो मिले, और ये हेरोफेंट मैं हो सकती हूँ, तो आपका और मेरा जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग बनने वाला है कैप्रिकॉर्न्स। इन 2025 में मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों का एक बॉन्ड मेरे साथ भी बनने वाला है बहुत स्ट्रांग, क्योंकि मेरे को ये वाइब आ रही है, इंट्यूटिवली मुझे फील हुआ तो मैंने बोल दिया। लेकिन अपने ना 2025 में कोई भी आप जब डिसीजन लो तो बहुत सोच समझ के लेना। यहाँ पे मुझे लोग ना शादी करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या कोई भी लाइफ पार्टनर आएगा तो करेक्ट होगा, परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा, आप शादी कर लोगे उनके साथ डायरेक्टली, मुझे ये दिखाई दे रहा है। इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां भी आ रही हैं, आपको 2 लोगों में से चूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये मुझे ये दिखाई दे रहा है। और आपको ना इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, बहुत सोच विचार करके ही कोई फैसला लेना है। और आप ना अब कैसे दिखाई दे रहे हो कि अब ज्यादा ना भीड़ भड़ाके में जाना पसंद नहीं करोगे। बहुत सारे लोगों को कोल्ड शोल्डर देते हुए दिख रहे हो, जो आपकी हायर गुड के लिए अच्छे नहीं होंगे, उन लोगों को ऐसे कर दोगे, चल चल बस हो गया तेरा, बस हो गया, अब मैं और नहीं ले सकता या और नहीं ले सकती, कुछ ऐसा वाला, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपकी ना आप मुझे 2025 में कम्युनिकेशन करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो, कि बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आपको अगर ट्रैवल करना है अपने बिजनेस की वजह से, तो आप ट्रैवल करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि नेटवर्किंग बढ़ाना अपनी, अगर आप नेटवर्किंग बढ़ाओगे तो आपके बिजनेस से बहुत ग्रोथ देख रही हो, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रही हो, और स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी को आपको बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्लैरिटी मिलेगी आपको, धीरे धीरे ना क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी आपको 2025 में, ठीक है। चलो अब हम आपके लिए कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे, एस्ट्रल कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है और वो देखेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके कौन से मंथ जो है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए रह सकते हैं, पहले हम वो देखेंगे, और क्या आ रहा है आपकी तरफ वो देखेंगे, ठीक है।
चलो सबसे पहले हम आपके लिए एस्ट्रल हाउस से देख रहे हैं कि और क्या आ रहा है 2025 में जो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। 2025 में जो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है, जो आपको मिल रहा है। करियर, मैंने बोला ना कि आपके करियर में एडवांसमेंट है, कि आपके करियर में एकदम से बहुत ग्रोथ, बहुत एक्सपेंशन देख रही हो, बहुत लोगों को प्रमोशन मिल रही है और आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे जा रहे हो। अगर आप अब मैनेजर बनने का सोच रहे थे, पोस्ट इंक्रीज करने का सोच रहे थे, प्रमोशन मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। और ना आपका करियर बहुत तेजी से भागेगा, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। मुझे करियर बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है। और बहुत सारी कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। प्यार आ रहा है, लव का कार्ड फिर से रिपीट हुआ है, प्यार तो आ रहा है, आपकी इनसे शादी हो जाएगी, ठीक है, ये भी दिख रहा है परफेक्ट। और अगर नहीं भी होगी ना शादी, तो ये आपके परफेक्ट लाइफ पार्टनर होंगे। हो सकता है कि रोका फाइड हो जाओ, रोका हो जाओ, पक्का हो जाओ, कमिटमेंट मिल जाए, तो ये कुछ तो होगा, क्योंकि दोनों ही आए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो आपको आपका लाइफ पार्टनर, परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलेगा, परफेक्ट। मैं श्योर हूं, मैं एकदम श्योर हूं, जो लोग अनमैरिड हैं उनको परफेक्ट मिल रहा है, और जो लोग मैरिड हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है 2025 में। कि अभी तक आप लोग बहुत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी या बातें चुप जाती थी एक दूसरे की, तो आप दोनों लोग मुझे एक सेम पेज पे आते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब आप दोनों मियाँ बीवी में बातें अच्छे से होंगी और एक दूसरे को समझोगे भी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद है हैप्पीनेस। देखो द सन का कार्ड आया था ना, फिर हैप्पीनेस आ गया, रिपीट, क्रॉस वेरीफाई हो गया फिर से। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ यार, क्या ही बताऊं मैं आपको, क्या ही बताऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ कैप्रिकॉन्स। चलो अब ये देखते हैं कि आपके लिए कौन से मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, आपके बिजनेस में भी ग्रोथ है, लेकिन बहुत सोच समझ के करना, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, कुछ लोग ना, मेरे को पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली फील हुआ कि कुछ लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा मतलब शादी के बाद भी अगर किसी के साथ हैं, तो आप मुझे उससे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ ही दिख रहे हो। आप वाइजली चूज कर रहे हो उन दोनों में से किसी एक को। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो ना, तो मुझे दिख रहा है कि आप उसके टूवर्ड्स एक स्टेप ले सकते हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें ठीक नहीं है, ये मेरा एक बैड कर्मा क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप उन चीजों से बाहर निकल जाओगे 2025 में, और अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताओगे। कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है? फरवरी, ठीक है, फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो मैंने आपको बताया भी था कि फरवरी में आपके पास कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, आपको फैसला बनाना पड़ सकता है अपनी एक हैप्पी लाइफ के लिए, कि आपके पास चॉइसेस हैं और आप उसमें से एक को चूज कर रहे हो। अभी चॉइसेस किसी में भी हो सकता है, करियर में, बिजनेस में, लाइफ पार्टनर में, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो उसमें, ठीक है। अब देखो दो कार्ड घूम गए आपके लिए। एक मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, मई में मेजर बदलाव आ सकते हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके गैजेट्स को लेके, यूट्यूब की वीडियोस को लेके, ठीक है। उसके बाद सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लास्ट कार्ड और लेंगे, और कौन सा महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए? जून, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलो अब टी लीफ कार्ड से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके लिए कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। चलो जितने कार्ड्स आएंगे मैं जल्दी जल्दी बताती जाऊंगी, ऑलरेडी वीडियोस आपकी बहुत लंबी हो गई है, पता नहीं कैप्रिकॉन कितनी लंबी कैसे खिंच गई मतलब आपके पास ना मैसेजेस बहुत आ रहे थे आपको देने के लिए मुझे, क्योंकि मैं टाइम नहीं देखती, फ्लो में जितना बन जाता है मैं बना देती हूँ। फॉर कैप्रिकॉन्स 2025 में क्या आ रहा है? चलिए इस डेक से हो गया, पहले बता देती हूँ। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। यस, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आप उससे बाहर निकल रहे हो और आराम से निकल जाओगे। हैट, किसी को प्रमोशन मिल सकती है, डिफरेंट रोल प्ले कर सकते हो। हैट का मतलब हुआ कि आप जो हो वो अब नहीं रहोगे, शादी हो सकती है, हस्बैंड बन सकते हो, हस्बैंड हो तो फादर बन सकते हो, और अभी मैनेजर तो सीनियर मैनेजर, मतलब इंक्रीमेंट होना, प्रमोशन होना अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, रोल चेंज हो रहा है आपका, बेसिकली रोल बदल जाएगा आपका। उसके बाद है शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ। यस, कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे अपने आप को बचाने के लिए, गार्ड करने के लिए आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। उसके बाद है कर्मा, यू विल रिप व्हाट यू हैव टू सोन। देखो ये कर्मा का ही कार्ड था कि जो आप बोओगे वो आप पाओगे, आपने कुछ बोया है आप उसका वेट कर रहे हो, तो कर्मा का कार्ड आ गया कि जो आपने पाया बोया होगा ना वही आपको मिलेगा 2025 में। बी माइंडफुल, ठीक है। ग्रेट हैप्पीनेस, ये थर्ड टाइम आ रहा है हैप्पीनेस का कार्ड।
हैप्पीनेस, खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न। आप एक पीरियड आएगा ना फ्रस्ट्रेशन का, जहाँ पे बहुत सारे लेसन सीख रहे हो, सोल लेसन, जो मैंने आपको लाइन से बताया ना 5 सोल लेसन, वो सीख रहे हो, फ्रस्ट्रेशन का टाइम आएगा। कैरिज या जर्नी इधर फिजिकल मेंटल, देखो ये मेरे को सबसे ज्यादा आपका मेंटल जर्नी दिख रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, ये वो दिखाई दे रहा है, एक नई जर्नी शुरू होना आपकी लाइफ में। टावर मूवमेंट, कोई सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स, यस, कोई एक अच्छा सा फाउंडेशन बनाओगे, सक्सेस मिलेगी आपको, उसमें कुछ स्टेबिलिटी के लिए काम करोगे, ये दिख रहा है। उसके बाद आपके पास आया है नेक्स्ट कार्ड कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, में फिर से रिपीट हुआ कार्ड कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे एक बहुत सक्सेसफुली आप आगे निकल जाओगे। उसके बाद अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक मंथ अपने आप ही आ गया, अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बी केयरफुल, डू नॉट टेक एनी रिस्क, केयरफुली होके कोई भी चीज करना, रिस्क मत लेना, ठीक है, ये आपके लिए। अब दूसरे सेक्स से देख लेते हैं और क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। फॉर कैप्रिकॉन्स आपके लिए और क्या आ रहा है 2025 में फॉर कैप्रिकॉन्स। आपकी लाइफ बहुत ही चेंज होने वाली है 2025 में। जो आप अभी हो ना वो 2025 में नहीं हो। आपका मेरे साथ भी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, देखना, मुझे भरोसा है अपनी महादेव रंग फैमिली पे। और जो भी नए लोग 2025 में मेरी वीडियो तक पहुंचेंगे, आप मेरे से एक अलग कनेक्ट फील करोगे, मैं श्योर हूं इस चीज को लेके। चलो देखते हैं कि और क्या आ रहा है 2025 में फॉर कैप्रिकॉन्स। फॉर कैप्रिकॉन्स, चलिए इतने ही कार्ड आना चाहते थे। ओके, बास्केट, रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड फॉर मैरिड, यस, प्रमोशन, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कहीं फेमस हो सकते हैं। तो सन का कार्ड था ना, फेमस को, रिकॉग्नाइजेशन को दिखाता है, तो बहुत लोग फेमस हो सकते हैं किसी सोशल मीडिया पे, कहीं पे एकदम से फॉलोअर्स का बढ़ जाना, कहीं पे नेम फेम मिलना, कोई एग्जाम क्रैक कर लेना, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, यस, एक टाइम आएगा तो थोड़ा पैसे को लेके भी अवेयर है ना, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपके लिए आया है ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, कोई आपसे उम्र में बड़ा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसके साथ आपका एक बहुत बॉन्ड रिलेशनशिप देख रहे हो, उसके साथ डील करना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट पर्सन होगा आपकी लाइफ में। फैमिली मैटर्स, कुछ फैमिली का मैटर हो सकता है, मे बी चैलेंजेस में आ रहा हो कि फैमिली के साथ कोई मैटर हो सकता है आपका। उसके बाद है someone is trying to come between you and a friend or something you want, मतलब आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो या आपका कोई फ्रेंड है उसके बीच में कोई तीसरा बंदा आ रहा है, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है, तो प्लीज बी अवेयर, ठीक है। शादीशुदा लोगों के लिए भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लफड़ा ना हो जाए, तो प्लीज अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को उतना कंफर्ट दो, उतना प्यार दो कि उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो थोड़ा सा, अब जो लोग होते हैं उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। कोई जबरदस्ती भी आ सकता है, क्योंकि एनवी का, जेलेसी का कार्ड भी था ना, कि आपका हो सकता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, राइट लाइफ पार्टनर मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो लोग जल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा कोई बीच में आ सकता है आग लगाने, तो ध्यान देना। चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, मतलब लगातार एक के बाद ना चीजें होती जाएंगी और उस आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, मतलब ऐसा होगा, चेन इवेंट्स के चलेंगे। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, मैंने पहले बोला था ना आपको गिफ्ट मिल रहा है, देखो गिफ्ट का कार्ड है, यू विल रिसीव, ओह माय गॉड, मेरी रीडिंग देखो, मल्टीपल डेक यूज कर रही हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन मैसेजेस देखो जो आने हैं वो रिपीट होके क्रॉस कंफर्म्ड हो रहे हैं कि वो होना है, जो क्रॉस कंफर्म्ड होते हैं ना वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्राउन, ऑनर्ड एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, देखो फिर से रिपीट हो गया कि किसी को ऑनर रिस्पेक्ट मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब दिखा रहा है, कहीं पे प्रमोशन दिखा रहा है, कहीं पे रिस्पेक्ट दिखा रहा है, इज्जत बढ़ रही है आपकी, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर बनते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, ये चीज। और एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, आपको कोई फ्रेंड बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, आपको एडवाइस लेनी चाहिए अपने दोस्त से जब आप कभी भी किसी चैलेंज में हो। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाले हो, आपका थर्ड आई चक्रा खुल रहा है, माय गॉड। साइकिक, यू आर साइकिक पीपल, आपकी साइकिक एबिलिटी, ये गॉड गिफ्टेड पावर अनलॉक करने वाले हो, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। उसके बाद है सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट, शादी हो सकती है, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, एंगेजमेंट, रोका, गोद भराई, कुछ भी, दो प्रमोशन पार्टी, और करियर में अचीवमेंट, बिजनेस की पार्टी, कोई भी पार्टी, एंजॉय करना, शादी में जाना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, कुछ भी करना, एंजॉय करना, ठीक है। सब बता दिया मैंने क्या क्या हो सकता है। सितंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बताया था मैंने आपको। चलो अब हम आपके लिए लास्ट निकालने वाले हैं, आपके लिए गाइडेंस, ठीक है, कि आपके लिए गाइडेंस क्या है 2025 के लिए। ये हमारा लास्ट सेगमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, जो आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है, ठीक है, फॉर
कैप्रिकॉन्स, आपके लिए क्या गाइडेंस है 2025 के लिए? बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये तो लूंगी मैं। द व्हील, आपके लिए गाइडेंस क्या है कि ट्रैवल करो, ट्रैवल करोगे तो थोड़े से खुश रहोगे। और गाइडेंस में ये आ रहा है कि अचानक से कुछ भी होगा, परमात्मा पे यकीन रखना। आप जब कुछ नहीं भी सोचोगे ना तभी कुछ हो जाएगा, तो डिवाइन पावर्स पे यकीन रखना, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको। और क्या है? मैनिफेस्टेशन करना, जो भी आपको चाहिए पॉजिटिव सोचना, मैनिफेस्ट करना उन चीजों को। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो ग्रांट करी जाएंगी, तो मैनिफेस्टेशन करना मत छोड़ना, अपनी इच्छाओं को मत मारना कभी भी, जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी आपकी। और मैजिशियन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना या किसी भी चीज की कमी मत समझना कि आपके पास कमी है। मैजिशियन बन जाओ, अपने अपने जीवन के विधाता खुद बन जाओ, आपके पास सारे पावर्स हैं, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जो मैनिफेस्ट करोगे, जो चाहोगे वो पालोगे। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, गाइडेंस से भी 7 ऑफ पेंटिकल है और टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है। ओहो, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, क्या ही बताऊं मैं। देखो रिपीट हो गया ना कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल गाइडेंस में भी है और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। आप ये कर भी रहे हो, ये वाला गाइडेंस आप फॉलो भी कर रहे हो कि आपने अगर कोई चीज बोई है, किसी चीज पे इन्वेस्ट किया है, कहीं पे भी अपना वक्त दिया है, तो वेट करो, उसका फल आपको मिलेगा जो मिल रहा है 2025 में, ठीक है। वेट करो, इंतजार करो, उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। कितनी इंटरकनेक्टेड रीडिंग है आप लोगों की। 8 ऑफ वेंट्स, बहुत सारा कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। मैंने आपको बोला ना 2025 से बहुत सारी कम्युनिकेशन करो। देख लो मेरे कार्ड्स, देख लो, आप खुद ही देख लो कि परमात्मा कैसे आप लोगों तक मैसेज पहुंचा देते हैं। तो मेरे माध्यम से वो किस तरीके से आप तक बात पहुंचा रहे हैं ना, आप वो माध्यम देखो। तो आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये एडवाइस में है कि आप बहुत सारी बात करो, मन हल्का कर लो बात करके। अगर आपको कभी भारी महसूस हो, कोई एडवाइस लेने का मन करे तो आप लेना, आप बात करना, बात करने से मन हल्का होता है, ठीक है। और हमेशा ये मैनिफेस्ट करना कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी मेरे पास। नेक्स्ट है 4 ऑफ वेंट्स, हमेशा इंजॉय करना, पार्टी वार्टी में कहीं जाने का मौका मिले तो जाना। घर बनाने का सोचो तो सॉलिड फाउंडेशन है, घर बनाने का सोचना, अपना खुद की प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने का सोचना। और गाइडेंस में है कि अपने फैमिली के साथ बहुत वक्त बिताना, फैमिली को महत्व देना, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है फैमिली भी इंपॉर्टेंट होती है यार, फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी होता है। तो आप बहुत सारा गाइडेंस में कि फैमिली का वक्त बिताना, सॉलिड फाउंडेशन की तरफ, लॉन्ग टर्म शादी के बारे में सोचना कि अब जिस भी व्यक्ति के साथ आप जाओ आप शादी करो, ठीक है। सीरियस कमिटमेंट में जाने का सोचना आप उनके साथ, टाइम पास वाला सीन मत बनाना, नहीं तो आप फिर से हर्ट हो जाओगे। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी दिखाता है। और 4 ऑफ वेंट्स, आप शादी के बारे में सोचना, आप कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो, जहाँ पे शादी हो सके, वहीं पे ही आगे बढ़ना, ऐसे आगे मत बढ़ना, इमोशनली मत विड्रॉल, अपने आप को इमोशनली मत वो करना, प्रैक्टिकली सोच के आगे बढ़ना, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स उसी का कार्ड है। ये प्रैक्टिकली सोच के आगे बढ़ना कि ये क्या मेरे लिए राइट पर्सन है शादी करने के लिए, वो आपको मिल रहा है 2025 में ना, आपको आपका राइट पर्सन मिल जाएगा शादी के लिए, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ, ठीक है। चलो अब एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, फिर आपकी रीडिंग क्लोज करेंगे। आपके लिए 2025 के लिए गाइडेंस है, यस का कार्ड है कि आप जो भी सोच रहे हो आप करो, आपके पास सारी पावर्स है, मैनिफेस्ट करो, वो पूरी होंगी, यस उसी के लिए है। नेक्स्ट कार्ड है इम्प्रूव हेल्थ, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, क्योंकि मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम दिख रही थी कि आपके सर बहुत भारी रहता है, बहुत टेंशन रहती है, ठीक है। तो अपनी, अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, आपकी जांघों में दर्द रहता है, तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, वर्कआउट वगैरह करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, उसके बाद द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओ माय गॉड, सिचुएशन इम्प्रूव भी हो जाएगी आप लोगों की, ये गाइडेंस में है। और बी असर्टिव, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो कि यस चीजें हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। उसके बाद है इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखते हो तो सारी चीजें हो जाएंगी। और कम्युनिकेट क्लियरली, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन बहुत करे, तो जिससे भी बात करना, चाहे बिजनेस में, चाहे पार्टनर से, चाहे शादीशुदा हो, वहां पे किसी से भी बात करना तो क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना अपनी, तो आपके लिए बेहतर होगा। टॉप ऑफ द एनर्जी है रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस। तो प्लीज अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग से थोड़ा सा भी पॉजिटिव फील हुआ हो, अगर मैं आपको एक बहुत ही व्हाइट लाइट भेज पाई हूँ, पॉजिटिव ऊर्जा भेज पाई हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज में काउंट किया जाएगा। और मैं भी खुश हो जाऊंगी कि यस आप लोग मुझे अपना प्यार ही इस तरीके से शो कर सकते हो। तो प्लीज आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो के रीडिंग के आने तक का इंतजार करें, मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहें, जो मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, और इन सभी चीज़ों के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और फिर से बहुत जल्दी मैं आपसे नई रीडिंग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।